देखो माँ, आज मैंने सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि सबको पता है कि मेरी शादी तय हो गई है और कल को मेरा खुद का परिवार होगा, खुद के भी खर्चे होंगे। इसीलिए माँ, अब मैं भैया और भाभी का खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? इतनी महंगाई में 2 परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भैया अपना खर्चा देखें और मैं अपना। कहीं ना कहीं तुम सही कह रहे हो बेटा। वैसे भी इतने दिनों से सारा खर्चा तुम अकेले देख रहे हो। अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं रही कि तुमसे कहें कि घर के सबके खर्चे देखो। प्रेम बेटा, तुम जल्दी से अच्छी सी कोई नौकरी देख लो। जी माँ, मैं लगा हूँ नौकरी की तलाश में। माँ, एक बात और, मैं आपकी जिम्मेदारी मरते दम तक निभाऊंगा, बाकी किसी और की नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप बंटवारा अभी कर दें ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा और नीचे वाला प्रेम का। प्रेम जी, पता है आज बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी नज़र में आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप पैसे नहीं कमाते, इसलिए ये सब हुआ। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई का होना कितना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप आसानी से कहीं भी नौकरी कर सकते थे। लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मजदूरी छोड़ के कोई भी काम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पढ़ाई करिए। प्रेम जी, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पढ़ाई कर लीजिए ताकि कल को आपको किसी प्रॉपर्टी पे साइन करना पड़े तो आप उसे आसानी से पढ़ सकें। प्लीज़ प्रेम जी, मान जाइए ना मेरी बात। मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी और आपको सब समझ में भी आएगा। प्लीज़ मान जाइए ना। मैंने आज तक कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं आपसे अपने बेहतर भविष्य की भीख मांग रही हूँ। प्लीज़ प्रेम जी, मान जाइए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज़ मान जाइए ना मेरी बात। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। प्लीज़ मान जाइए मेरी बात। उठो। ठीक है। क्या क्या कहा आपने? ठीक है, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ।